हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी तक आप लोगों के एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था, गैप दे करके वीडियो पोस्ट कर रहा था, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, लेकिन आज से यहाँ से फिर से रेगुलर वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे हमने पिछले मंथ में प्रिपरेशन करी थी बाकी के टॉपिक्स की, तो यहाँ पे ये जो साधारण ब्याज का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो ये वीडियो होने वाला है, सेकेंड लास्ट वीडियो है। यानी कि इसके बाद एक और वीडियो देखने को मिलेगा आपको साधारण ब्याज का। उसके बाद हम लोग पूरा एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे समय और दूरी को, क्योंकि वह एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप उसे इकट्ठे पढ़ते हैं, मतलब एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, जितने प्रश्न आपको समझाए जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो इतनी बेहतरीन होने वाली है उस वीडियो की वजह से कि फिर आपसे उस तरह के प्रश्न रुकने वाले नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न में। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ऑल्दो कि ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन जो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके पास, ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि एक तो मैं फॉर्मूला मेथड और एक सिंपल मेथड से करूंगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो, जब हमें इस तरह से प्रश्न मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर, यानी कि आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले तो यहां पे लिख लेते हैं, दर दी गई है कितना, 10%, राइट। उसके बाद समय दिया गया है कितना, समय बताया जा रहा है आपको बेटा 3 वर्ष। कितना बताया जा रहा है समय, 3 वर्ष बताया जा रहा है, तो ये भी आपको बता दिया गया। अब आपसे कहा जा रहा है 3900 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3900। क्या चीज, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना हो जाता है बेटा, 3900 हो जाता है। तो ये बताओ कि यहाँ पे आपको ब्याज नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, मिश्र धन की बात की जा रही है। देखो, अब जो आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो आपको समझने वाली बात होगी इसमें कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मूलधन की बात की जा रही है, मिश्र धन की बात की जा रही है, ब्याज की बात की जा रही है। अगर आपको ब्याज दिया होगा तो सिंपल अक्षरों में लिखा होगा कि इतना ब्याज मिलता है, वह मूलधन जिस पे 10% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए समय बताया जाएगा, इतना ब्याज देता है, तो मूलधन बताइए। अदरवाइज आपसे क्या कहा जा रहा है, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की दर इतना, समय इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है, यहां पे आपको बताया जा रहा है बेटा मिश्र धन। क्या बताया जा रहा है, मिश्र धन। तो जब आपको मिश्र धन बताया जा रहा है, कितना है, ₹3900। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी के लिए हम लोग फॉर्मूला मेथड ही देखेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जब नेक्स्ट राउंड में मैं आपको बताऊंगा, सिंगल वीडियो आएंगे, लंबे वीडियो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के, तो उसमें क्या रहेगा और इनसे हट के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। देखो, इतनी चीजें हमें पता लगी हैं। अब जब आप सूत्र लगाएंगे, आपको क्या निकालना है, मूलधन। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए क्या करना होता है, मिश्र धन जो है आपका, ठीक है, क्या चीज, मिश्र धन, इसमें आप गुणा करवा दीजिए 100 का, और बटे में क्या कर दीजिए, 100 में जोड़ना होता है क्या चीज, दर गुणे समय। क्या चीज, दर गुणे समय, ये आपको जोड़ना होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, दर और समय का करना है गुणा नीचे तरफ, और उसके बाद 100 में जोड़ देना है। चलिए, अगर यहाँ पे रखा जाए तो दर कितना है आपका, 10%, ठीक है, और समय कितना है आपका, 3 वर्ष है। ये हमने कर लिया गुणा, और यहाँ पे क्या करना है, 100 में ऐड करना है। देखो, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ नीचे का पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले मुझे क्या करना होगा, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। छोटे वाले ब्रैकेट में ये क्या है बेटा, 10 था, ठीक है, ये क्या था, 10 था। 10 × 3, 10 × 3 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, चलो कितना होगा यहाँ से, 30 होगा। कितना होगा, 30, 100 + 30 हो जाएगा, राइट। टोटल कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ऊपर की क्या मैंने कोई बात करी, नहीं, ऊपर आपका रहेगा मिश्र धन जो कि है कितना, 3900, और गुणे में कितना रहेगा, 100। ठीक है, तो क्या निकल के आया, ओवरऑल निकल के आया 3900 × 100 अपॉन में क्या रहेगा, 100
30, कैंसिल आउट करेंगे 0 से 0, 13 से कैंसिल करिए, 13 से 3 टाइम्स में, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 100 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3000 जो होगा वो आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला कौन सा रखेंगे आप लोग, ये वाला। अब देखो मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जितनी दी हुई चीजें थी उनको लिख लिया है। अब उसके बाद सिंपली क्या करिए कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो क्या करना है, मिश्र धन रखिए ऊपर 3900 और यहाँ पे इनटू में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, दर और समय का जब गुणा करेंगे यहीं से करिए 30 और 100 में जोड़ दीजिए तो 130, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर चाहे तो आप 13 से काट दीजिए, डायरेक्ट काट दीजिए, 13 × 39 और यहाँ पे 2 0 और वहां से 0 मिला करके कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने बता दिया है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखो दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 12% प्रतिवर्ष यानी कि वार्षिक, ठीक है, प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक की दर से कोई राशि 8 वर्ष में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या मिल गया है हमें, दर मिल गया है, कितना मिल गया है, 12%, राइट। और क्या मिल गया है, समय मिल गया है। समय कितना बताया जा रहा है, समय बताया जा रहा है कितना, 8 वर्ष बताया जा रहा है, ठीक है, वर्ष नहीं लिखते हैं, 8 बताया जा रहा है। साधारण ब्याज पर इतना हो जाता है, इतना हो जाता है मतलब क्या, पूरा अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक है, सिर्फ मूलधन ब्याज की बात नहीं की जा रही है। मूलधन और ब्याज को जोड़ने पे जो चीज आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट या फिर मिश्र धन। तो इतना हो जाता है। अगर मान लो कि मैंने 100 रुपए किसी को उधार दिए, ठीक है, और वह लौटाते वक्त मुझे 120 रुपए लौटा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि कुल उसने क्या लौटाया है, 120 रुपए लौटाए हैं, और वो 120 रुपए क्या होते हैं, मिश्र धन कहलाते हैं, जिसमें हम मूलधन यानी कि 100 रुपए जो मैंने दिया उसे और 20 रुपए जो मेरे ब्याज के हो रहे हैं वो दोनों को जोड़ करके हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो, तो मिश्र धन दिया गया है, एज सिंपल एज रखेंगे, मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले ऊपर रखिए इसे, कितना है, 11760। अभी मैंने बताया था कि ऊपर 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ से आप लोग चाहें तो फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन हमने देखा कि यहाँ पे 3000 आ रहा है, ऑप्शन अभी तक हमने टिक नहीं किया था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड नंबर। चलो बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मिश्र धन को हमने रखा ऊपर, 100 से करवाया गुणा। अब देखो बहुत सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई करवाइए, 12 × 8 = 96, ठीक है, 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 96 आता है, यानी कि 96 आता है, ठीक है, 12 × 8 = 96, 100 में ऐड करना है तो 196, राइट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आपको ये मिल गया है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, डिवाइड करवाना है, डिवाइड करवाने के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि मूलधन क्या था। बेसिकली ये मूलधन निकालने के लिए ही किया जाता है, ठीक है, मूल जो हमने जितना पैसा लिया था उधार या दिया था उसको निकालने के लिए। तो कमेंट डाउन करके आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, दर तो आपको क्लियर हो गया है कि इतने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धन इतना हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गई हमारी दर, ठीक है। तो दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, सॉरी ये मूलधन नहीं, एक धन इतना हो जाता है, ये क्या है बेटा, मिश्र धन है, ठीक है, क्या है, मिश्र धन है। तो हमें मिल गया है दर, क्या मिल गया है, दर, ठीक है, ये दर लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख दिया दर, कितना बताया जा रहा है, 9%, ठीक है। मिश्र धन कितना बताया जा रहा है, मिश्र धन की अगर बात करें तो हमें बताया जा रहा है 2180 रुपए मिलता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि धन क्या है, यानी कि यहाँ पे मूलधन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मूल, कि हमने मूलधन कितना लिया था, ठीक है, या फिर दिया था। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज की दिक्कत लग रही होगी कि सर यहाँ पे तो समय दिया ही नहीं गया है, तो समय क्या होगा। तो बस सोचने का समय होता है समाप्त यहाँ से,
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, कई सारे वीडियोस में बताया है कि ये जो समय होता है, अगर आपको बताया जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बताया जा रहा है तो आपको फिर 1 साल का निकालना है। तो समय आप लोग रख लेंगे यहाँ पे 1 वर्ष, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में या फिर इस तरह के प्रश्नों में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? उन्हें लगता है कि सर 2 ही वैल्यूज दी हैं, बिना 3 वैल्यू के हम कोई भी रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा पेपर के दरमियान कि जब भी आपको समय ना बताया जा रहा हो तो आप वहां पे 1 वर्ष चुन लेंगे अपने से, ठीक है। मैंने 1-2 प्रश्नों में और भी बताया था। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे 2180, ये है हमारा क्या, मिश्र धन। मिश्र धन में गुणा करवाइए 100 और उसके बाद बटे में क्या लिखना है, 100 धन। क्या चीज? 100 धन। देखो दर और समय का करवाना है गुणा, दर और समय का गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। 9 और 1 में गुणा करवाओगे तो आपको यहाँ से 9 मिलने वाला है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा रिजल्ट, 2180 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा बेटा 109 आ जाएगा, राइट। अब 109 से जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आई होप कि देखो अगर आपको टेबल आती है तो बहुत इजीली किया जा सकता था। तोड़ के अगर करें, देखो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं कैसे करता, या आप मेरी तरह कैसे कर सकते हैं। अगर आपको निकालना है 109 से ये कितनी बार में कटेगा, ठीक है। सिंपली इसको 100 में तोड़िए और 9 में तोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 109, ठीक है। 100 का 2 गुना करेंगे 200, 9 का 2 गुना करेंगे 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 218। तो सिंपली ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में इससे कट जाएगा, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं आंसर या फिर रिजल्ट, तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। हम आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। 20 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2000 विल बी योर राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कितने समय में, यानी कि सवाल हमें पहले ही मिल गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस बार समय, ठीक है। कितने समय में, तो समय में हमारा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। पहले किस पे क्वेश्चन मार्क हुआ करता था, पहले होता था क्वेश्चन मार्क मूलधन में, लेकिन इस बार किस में हो गया है, समय में। तो कितने समय में, देखो इतना धन 8% दर से साधारण ब्याज पे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बात होगी कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मूलधन, मूलधन कितना बताया जा रहा है, ₹42.50 बताया जा रहा है, ठीक है। दर आपको बताई जा रही है कितनी, 8%, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आती है बेटा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए गए राशि, लिए गए धन से ज्यादा है, या फिर अगर आप यहाँ से देखें दर से साधारण ब्याज पर इतना हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू निकलेगी वही होती है अमाउंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर मिश्र धन। तो आपको क्या बताया गया, मिश्र धन बताया गया। क्या बताया गया बेटा, मिश्र धन बताया गया है, राइट। अब देखो इसको मिश्र धन जब बताया गया है, ठीक है, मिश्र धन आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना बताया जा रहा है, 5610, ठीक है, 5610। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ। अगर आप इससे इसको माइनस करते हैं तो आपको क्या निकल के आएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। मूल का मतलब मूलधन जो हमने उधार लिया है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। 5610 में से आप घटाइए कितना, 42.50। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां से जो आपका ब्याज निकल के आएगा, चलिए घटा के देखते हैं। 0 में से गया 0, देन 1 और 5, तो 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3, ठीक है। और 1 यहाँ से ऐड करके देख लो, 0 6 5 11 1, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 4 और 1 5, ठीक है। 1360 रुपए आ रहा है यहाँ पे आपका क्या निकल करके, ब्याज, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा इसको, बहुत सिंपल सा है। मूलधन बताया गया था, दर बताया गया था, समय निकालना है जब मिश्र धन दिया गया हो।
तो हम ब्याज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मिश्र धन से मूलधन को घटाकर। ये हमने पता कर लिया, राइट। अब देखो उसके बाद क्या करना है। ब्याज का सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना बताया गया है 4250 गुणे दर कितनी बताई जा रही है 8 गुणे समय। अब समय तो दिया नहीं है तो हम समय की जगह पे समय लिख लेते हैं और बटे में कितना रहता है बेटा 100। अब ब्याज कितना निकल के आया है, ब्याज की जगह पे ब्याज लिख दीजिए जो कि निकल के आया है 1360। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं यहां से, कितना निकल के आया 1360, राइट। अब देखो यहां से सिंपली 1360 तो यहां पे था, ये वाला जो 100 है अगर आप इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहां पे गुणा करवा दीजिए, गुणे 100। अब ये जो ऊपर वाली डिजिट थी वो कहां चली आएंगी, नीचे चली आएंगी। तो 4250 और इनटू में हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, सिर्फ समय। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पे आपसे कितने भी बड़े प्रश्न पूछ लिए जाएं, अगर आपको इस तरह से बेसिक टर्म में तोड़ना आता है चीजों को तो आप कोई भी बड़े से बड़ा प्रश्न यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से अब आप लोग कॉमेंट डाउन करके बताएंगे कि इसका आंसर यहाँ से क्या देखने को मिलने वाला है और यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा या फिर ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन गलत है तो देख के आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलने वाला है, ये हमें आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए अब सॉल्व करते हैं अपने 5वें प्रश्न को। 5वें प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कितने समय में। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि समय जो है वो हमें निकालना है, राइट। रुपए 1500 की एक राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना बताया जा रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे। मूलधन जो है वो कितना है, मूलधन है आपका 1500, ठीक है। दर कितनी बताई जा रही है, दर बताई जा रही है बेटा 4%, ठीक है, ये दर है। और से साधारण ब्याज के रूप में, देखो साधारण ब्याज के रूप में क्या बताया जा रहा है, साधारण ब्याज के रूप में, यानी कि साधारण ब्याज कितना मिलता है 240 रुपए। कितना मिलता है, यहां से ब्याज भी दिया गया है, कितना मिलता है 240 रुपए, ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने एक ही फॉर्मूले को लेकर के बताया है आपको चीजों को, जिससे आपको बहुत सारे फॉर्मूले ना याद करने पड़े, ठीक है। जैसे अब अगर बात करें, साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और बराबर में क्या रहता है ब्याज। तो अगर मैं ब्याज की जगह पे 240 रख दूं, क्योंकि ब्याज तो यही है, ब्याज की जगह पे मैंने 240 रख दिया। मूलधन कितना है बेटा 1500 है, गुणे दर की जगह पे कितना दिया गया है 4 दिया गया है, और समय तो हमें निकालना है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में 100 रहेगा। फिर वही सिंपल सा प्रोसेस, क्योंकि 100 बटे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, 240 क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस साइड के जो भी चीजें मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। 1500 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के जो इस तरफ की बात थी तो इक्वल टू के इस तरफ ये ऊपर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 4 भी यहाँ पे आ जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को 4 से काटिए कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। और एक जीरो 15 से काट दीजिए कितनी बार में, 4 बार में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। तो कैसे, कितना इजीली मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको ये पिछला प्रश्न भी बताया और ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको बताया। बस ध्यान ये देना होगा कि पिछले प्रश्न में मिश्र धन दिया गया था तो मैंने मूलधन को मिश्र धन में से घटाया था, और यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो ये प्रश्न था क्योंकि इसमें ब्याज दिया गया था तो इसमें ज्यादा लोड नहीं था, तो मैंने सिंपल एक ही प्रश्न को लगा करके यहाँ पे क्या निकाल दिया बेटा, समय। अब समय यहाँ पे क्यों था, क्योंकि ये समय ऊपर था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसमें बताया जा रहा है कितने वर्ष में, फिर से आपको समय निकालना है। जैसे हमने अभी देखा है सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है, इस वाले प्रश्न की तरह है। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और अब तो आपके पास पूरा टाइम है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा कमेंट करे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो ये है क्या, आपका मिश्र धन, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, मिश्र धन, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, ये है दर, ठीक है,
ये आपको दर बताया जा रहा है। जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है बेटा, मूलधन है, ठीक है, ये क्या है, मूलधन। अब आपको पता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। जब आपको ब्याज पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से समय कितना लगने वाला है इतनी राशि को, इतना ब्याज या फिर इतने मिश्र धन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति ने 1000 उधार लेकर 2 वर्ष में इतने वापस किए। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, मूलधन बताया जा रहा है कितना, 1000 बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दर बताई जा रही है, क्या दर शायद नहीं दी गई है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलिए दर के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। समय आपको बताया जा रहा है, समय कितना है बेटा, समय है आपके पास 2 वर्ष, ठीक है, समय आपका हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद इतना वापस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मिश्र धन होने वाला है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर। कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज रखेंगे। हमको दर यहाँ पे निकालनी है कि कितनी दर निकल कर आएगी। सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ब्याज निकल के आएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अब तक तो आपने इतनी बार सुन लिया होगा कि आप खुद भी निकाल सकते हैं। मिश्र धन यानी कि 1200 जो वैल्यू बड़ी है उससे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, 1200 से घटाएंगे किसको, 1000 को, ठीक है। जब आप लोग घटाएंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पे 200 निकल के आने वाला है ब्याज के रूप में। ब्याज कितना निकल के आए, 200 रुपए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से उसी तरह से फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। मेथड सेम होने वाला है। फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि ब्याज कितना है आपका 200 है, राइट, और मूलधन कितना है 1000 है। दर आपको बताई जा रही है, नहीं दर आपको नहीं बताई जा रही, यही आपको निकालना है। और गुणे कितना कर देंगे आप, समय में दिया गया है 2 वर्ष, बटे में हो जाएगा 100। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखिए 200 गुणे 100, कौन सा 100 जाएगा, ये जाएगा ऊपर क्योंकि यहाँ पे बटे में था। 1000 आ जाएगा बेटा नीचे, और यहाँ पे 2 भी आ जाएगा नीचे, बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, दर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, दर, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से दर निकल के आ जाएगा। कैंसिल आउट करिए, इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, 2 से 2 को काट दीजिए, कितना निकल के आए, 10% विल बी योर राइट आंसर। 10% जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको समझने वाली बात क्या थी, मूलधन बताया गया, दर नहीं दिया गया था। हमने जब लाभ हानि के प्रश्न सॉल्व किए थे, इसी तरह से हम लोग वहां पे भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लेते थे, लाभ या फिर हानि लिख लेते थे, लाभ हानि प्रतिशत लिख लेते थे। तो हमें अब जो निकालना होता था तो बहुत आसानी होती थी। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। अगर मूलधन दिया है लिख लिया हमने, दर नहीं दी गई है हमने लिख लिया कि हमें क्या निकालना है, समय दिया था हमने लिख लिया, मिश्र धन दिया था हमने लिख लिया। इतना लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप हमने ब्याज निकाल लिया, और सूत्र तो हमें एक ही पता है, इससे हमारा पूरा काम हो जाना है। चाहे हमें दर निकालना हो, समय निकालना हो, मूलधन निकालना हो, पुट कर दिए मैंने बस वैल्यूज, और फिर उसके बाद कट करके मैंने यहाँ से आंसर निकाल लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट करने के लिए मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन का आंसर, चलिए पिछला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका आंसर मैंने कॉमेंट करने के लिए बोला है। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना है कि अब पेपर हो गया तो आप लोग अपने नवोदय विद्यालय की जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए आप सीरियस ना रहें, ठीक है। तो पढ़ाई अभी भी करनी है, तो कमेंट डाउन करके बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।